तृतीय स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 14 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनकी कन्या को विवाह में स्वीकार करें। उसी श्रृंखला में अंतिम श्लोक श्लोक संख्या 14। अहम त्वा शृण्वनं विद्वन् विवहारथं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाण प्राप्तं प्रतिगृहाण में। अनीता सबले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप विवाह के इच्छुक है। कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने जीवन ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं किले रखा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार अलग अलग तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी होते हैं जो वर्णाश्रम स्थिति के अनुसार 25 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और दूसरा ब्रह्मचारी यहाँ बताया गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो पूरा आजीवन ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो दो प्रकार के ब्रह्मचारी। तो स्वयंभू मनु यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो किया है, लेकिन आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, आप आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिए हैं, तो आप कृपया करके देवहूति को विवाह में स्वीकार कीजिए। भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुंवारा रहना तात्पर्य कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उप कुवार्ण ब्रह्मचारी कहलाता है, जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरणार्थ, कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी का जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि या विषय भोग के में लिप्त रह सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने श्री कंदर्प मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने हेतु इसीलिए प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा था। वे विवाह करने के इच्छुक थे और इस हेतु उन्हें राज परिवार की योग्य कन्या मिल रही थी। तो इस प्रकार ये एक अभ्यास है, एक ट्रेनिंग है, जहाँ इंद्रिय तृप्ति से कैसे संयम रखना है ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति सीखता है, और उसके बाद गुरु की आज्ञा से वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो स्वयंभू मनु उसी प्रकार से कर्दम मुनि को प्रार्थना कर रहे हैं। तो कर्दम मुनि की बात यहाँ पर खत्म होती है। अब स्वयंभू मनु की बात खत्म होती है, अभी कर्दम मुनि बोलना शुरू कर रहे हैं। ऋषिर्वाच बाढ़म उद्वूढ़ कामोहम अप्रत्ता च तवात्मजा अवयोरनुरूपो स्व अद्यो वैवाहिको विधिः। नीतू माता जी पढ़िए। धन्यवाद प्रणाम। महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने ना किसी से विवाह किया है और ना ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रभु प्रकार जी। कर्दम मुनि ने तो ये इच्छा रखी ही थी भगवान के सामने कि किस प्रकार उनकी विवाह की इच्छा है, और यहाँ स्वयंभू मनु एक सती कन्या को लेकर के आए हैं जो बड़ी पवित्र है, कुंवारी है, किसी को वचन दिए नहीं है। तो उस प्रकार से वैदिक पद्धति है जहाँ माता पिता यह विवाह को संबंध को स्थापित करते हैं। कर्दम मुनि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य स्वयंभू मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व श्री कर्दम मुनि के समक्ष विचारणी बातें अनेक थी। प्रथम तो यह कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी।
यह सबसे बड़ी विचारणीय बात है, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है, तो उसे वापस लेना उसके लिए अत्यंत कठिन होता है। यही स्त्रियों को का मनोवैज्ञानिक है। साथ ही इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी कन्या थी। इन सभी बातों से प्रभावित होकर श्री कदम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार हैं। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्या दान में दी जाती है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हर ली जाती है और आगे चलकर वह पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे भी विवाह मानते हैं। किंतु श्री कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। श्री कर्दम मुनि इन सभी बातों से प्रभावित होकर स्वयंभू मनु की कन्या को ग्रहण करने हेतु राजी हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कई प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें उत्तम विवाह है जहाँ पिता और माता की आयोजन से विवाह होता है और पूरे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इत्यादि विवाह संपन्न होता है। जहाँ प्रेम विवाह जो होता है, वहाँ माता पिता का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता है, उस गंधर्व विवाह बोलते हैं। और जहाँ बलपूर्वक कन्या को हर के ले जाते हैं, उसको आसुरी विवाह बोलते हैं। बाद में कन्या तैयार हो जाती है और फिर विवाह होता है। तो ये सारे अलग अलग तरह के निम्न और उच्च तरह के अलग अलग तरह के विवाह हैं। कर्दम मुनि का विवाह उच्चतम है, क्योंकि स्वयंभू मनु स्वयं अपनी तरफ से प्रस्ताव लेकर के आए। कामास भूयान् नरदेवतेस्या पुत्र्या समामान्यय विदौ प्रतीता का एव ते तनयां नारी नाद्रियेत स्वयेव कात्यान्तयशितमिव श्रियम्। नागेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत वैवाहिक इच्छा की पूर्ति करें। उसका हाथ कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। तो हरे जो कृष्ण प्रभु। प्रस्ताव स्वयंभू मनु लेके आए हैं, कर्दम मुनि उसको स्वीकृति दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव कौन स्वीकार नहीं करेगा, जो देवोती हैं हर तरह से उत्तम है। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्री कर्दम मुनि देवहूति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधान के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, सात सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाए। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का यही रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना कन्यादान गृहस्थों के लिए पुण्य कर्मों में से एक माना जाता है। मनुस्मृति में यद्यपि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से अब केवल एक ही वैवाहिक विधि ब्राह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। पहले क्षत्रिय अपनी इच्छानुसार दूसरे राज परिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे। फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी विधि से रुक्मिणी से विवाह किया था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का हरण किया, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है। क्योंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलतः वे एक शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है, कलौ शूद्र संभव। इस कली काल में सभी शूद्र के समान है।
इस युग में उन सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा जिनका पिछले समय में कड़ाई से पालन होता था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो दहेज की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं वो जबरदस्ती दहेज नहीं लिया जाता था, बस स्वेच्छा से कन्या का पिता कन्या के साथ कुछ वस्तुएं देता था जिससे कन्या की उनके प्रति जो प्रेम है उसको प्रदर्शित कर सके। और ये रामायण में भी आता है, जहाँ जनक महाराज जब कन्यादान करते हैं और दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं, तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो जनक महाराज बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम आपसे बड़े हैं? तो बोले देखिए, दान कौन देता है? दान बड़ा व्यक्ति देता है। तो आपने अपनी कन्याओं का दान हमको दिया है, और दान स्वीकार करने वाला दान देने वाले से छोटा होता है। तो हम आपसे छोटे हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो ये वैदिक सभ्यता थी, जहाँ पुत्री का पिता उस प्रकार से भेंट इत्यादि विवाह में देते थे। और कन्यादान को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक बहुत ही पुण्य कर्म गृहस्थ के लिए वर्णित था। और उसके अलावा के जो विवाह हैं, जैसे गंधर्व विवाह, असुरिक विवाह इत्यादि, वो कलयुग में निषेध है, लेकिन अभी उसी तरह से विवाह होते हैं। लेकिन अगर वैदिक पद्धति के अनुसार अनुसरण किया जाए तो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग विवाह पद्धति थी। जैसे जो क्षत्रिय होते थे वो अपने बलपूर्वक विवाह करते थे। ब्राह्मण जो होते थे, जैसे यहाँ करदम मुनि है, वह भगवान की इच्छा पर आधारित रहते थे। उनके विवाह उस प्रकार से या तो कोई क्षत्रियों की कन्या दी जाती थी या दूसरे ब्राह्मणों की कन्या उनको विवाह में दी जाती थी। लेकिन क्योंकि कलयुग में सब शूद्र समान है, तो ये सारी वैदिक पद्धतियां लुप्त हो गई हैं। श्लोक संख्या 17। याम हर्म्य पृष्ठे क्वनद अंग्रिशोभाम विक्रीडतिम कंडुक विवलक्ष्यम विश्वावसूर्ण्या पतत्स्वाद विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेतः। वंदना माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वासु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदरी लग रही थी। तो हरे इतनी कृष्ण। सुंदर देवहूति थी, उनका वर्णन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के आए हैं तो बड़े घर की लड़की है, अब सुंदर हो चाहे नहीं हो, क्या है, विवाह कर लेते हैं। ऐसा नहीं, वो सुंदर भी है, बहुत बहुत सुंदर थी। बता रहे हैं कि गंधर्व गंधर्व भी प्राय काफी सुंदर होते हैं। गंधर्व विश्ववसु नाम का गंधर्व एक बार अपने विमान में जा रहा था और देवहूति को नीचे देख करके वो अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। इतने सुंदर देवहूति थी। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल की तरह उस समय की गगनचुंबी भवन होते थे। यहाँ पर हम्य पृष्ठे शब्द आया है। हम्य का अर्थ है अत्यंत विशाल महल। स्वाद विमानात का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवहूति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद के आदेश सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवहूति जैसी राजकुमारियां ही खेल सकती थी। यहाँ बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसके नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। श्री कंदर्प मुनि की ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। हरे कृष्णा। उस प्रकार गगनचुंबी अट्टालिकाओं का वर्णन भी आता है और बड़े बड़े विमानों का भी वर्णन आता है। तो वैदिक सभ्यता में ये सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। तम प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेविता श्रीचरणैरदृष्टाम् वत्सां मनोरुच्य पदा स्वसारम्
को नानुमन्येत बुधोभियाताम्। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की लाडली पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा? जिन लोगों ने कभी लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तो ये इस प्रकार का जो उत्तर कर्दम मुनि दे रहे हैं, इससे एक और शिक्षा मिलती है कि जब कोई विवाह के लिए प्रस्ताव आया है, तो कई बार जो लड़का होता है, लड़के के परिवार होते हैं, वो काफी अभिमान दिखाते हैं। वो चरित्र कर्दम मुनि के शब्दों में नहीं दिख रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमें सौभाग्य की बात है कि हमको आपकी पुत्री से विवाह करने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं अभी रामायण से भी दृष्टांत बता रहा था दशरथ महाराज का। तो ये अगर पारिवारिक संबंधों में इस प्रकार की शालीनता होगी, तो किसी भी प्रकार के मनमुटाव नहीं होंगे, अहंकार के प्रदर्शन नहीं होगा। तो उन्होंने अपना सौभाग्य माना कि हाँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं ये प्रस्ताव को ग्रहण करता हूँ और आपकी पुत्री से विवाह करता हूँ। तात्पर्य अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कर्दम मुनि ने देवहूति की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की है। वस्तुतः देवहूति आभूषणों से भूषित सुंदर कन्याओं की शिरोमणि थी। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थी। वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं में शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट थे। श्री कर्दम मुनि यद्यपि महान साधु थे, किंतु वे स्वर्ग के निवासी नहीं थे। पिछले पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वावसु स्वर्ग का निवासी होकर भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित हुआ था। अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वह सम्राट स्वयंभू की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसी सुंदरी का पाणी ग्रहण करना कौन अस्वीकार करेगा? हरे कृष्ण। तो अपना सौभाग्य समझ के कर्दम मुनि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं। प्रियव्रत तपस्या को चले गए थे, आगे हम देखेंगे पंचम स्कंद में, और चौथे स्कंद में देखेंगे कैसे महाराज उत्तानपाद सारी समग्र सृष्टि के राजा बने। बाद में ध्रुव महाराज उनके पुत्र रूप में आए। तो उनकी बहन थी देवहूति। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजोभिव्रयदात्मनो मे अतो धर्मान् पारमंस्या मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसान्। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः इस सती कन्या को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वेद धारण कर चुकेगी, तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान श्री विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। हरे कृष्णा प्रभु। तो सारी बात बोलने के बाद कर्दम मुनि ने एक विनती की कि जैसे ही देवहूति एक संतान को जन्म देंगी, यानी एक मेल चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म देंगी, वैसे ही मैं संन्यास ग्रहण करके वन में चला जाऊंगा। क्योंकि उनको आदेश था, उसके कारण वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन उनकी इस तरह विनती थी कि जैसे ही पुत्र प्राप्ति होगी, फिर वो पुत्र उनका ध्यान रखेगा और मैं वन में चला जाऊंगा। तो मेरी ये विनती है, अगर ये विनती स्वीकार हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उसके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया भिज्ञ थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्र, शील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में वह विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कुत्ते बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न न करे। कर्दम मुनि ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक
किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न जने। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरण होती है, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। आगे के अध्याय में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि के ऐसा ही पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ, जो भगवान का अवतार था और जिसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अपना प्रतिनिधि भेजे, जिससे मानव समाज में कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना न हो। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के घर में न लौटना पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती, तो न तो ब्याह करने की और न संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न की जावे, तो यह संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। इस युग में ना तो माता पिता न ही संतानें प्रशिक्षित है, दोनों ही पशु सदस्य है, और वे केवल खाते सोते संभोग करते रक्षा करते और अपनी इंद्रियों को ही तुष्टि देते हैं। सामाजिक जीवन की इस अव्यवस्था से मानव समाज में शांति नहीं लाई जा सकती। कर्दम मुनि ने पहले ही यह बता दिया कि वे देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उसके साथ तभी रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में विषयी जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य में अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन भगवान की पूर्ण भक्ति करने के लिए है। यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और सिद्धि की परमहंस अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। परमहंस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। संन्यास जीवन में 4 अवस्थाएं होती है, जिनमें परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवतम को परमहंस संहिता कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के हेतु ग्रंथ है। परमहंस द्वेष मुक्त होता है। अन्य अवस्थाओं में, यहाँ तक गृहस्थ जीवन में भी स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है, किंतु परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः अनुरक्त रहता है, अतः द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कर्दम मुनि की ही तरह लगभग 100 वर्ष पूर्व ठाकुर भक्ति विनोद भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे, जो भगवान चैतन्य के दर्शन तथा उपदेशों का प्रचार कर सके। भगवत कृपा से उनके एक पुत्र हुआ, जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संप्रति जो संप्रति पूरे विश्व में अपने प्रामाणिक शिष्यों की सहायता से भगवान चैतन्य के दर्शन का उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम अभी कुछ महीनों पहले डीलैंड में थे, वहां पर हिज होलीनेस जयदूत स्वामी महाराज आए थे। तो जयदूत महाराज अपने प्रवचन में एक बोल रहे थे कि देयर आर 2 प्रॉब्लम्स, वन इज टेम्पररी ब्रह्मचर्य आश्रम एंड सेकंड इज इटर्नल गृहस्थ आश्रम। क्या है 2 समस्याएं? जो ब्रह्मचारी नैष्ठिक रहना चाहते हैं वो नैष्ठिक नहीं रहते हैं, फिर च्युत हो जाते हैं। और दूसरा, जिन गृहस्थों को कुछ समय के बाद घर छोड़ के वानप्रस्थ संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए, वो वानप्रस्थ संन्यास ना बढ़ते हुए गृहस्थाश्रम में आजीवन रहते हैं। दोनों ही समस्याएं हैं। तो यहाँ कर्दम मुनि ऐसा नहीं है कि देवहूति की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं तो एक तरह से लंपट बन गए हो और इतना उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए हो कि उनने विचार कर लिया हो कि अब तो मैं आजीवन इनके साथ ही रहूंगा। उन्होंने पहले से ही स्वयंभू मनु को बोल दिया कि आपकी पुत्री है, सती कन्या है, बड़ी सुंदर है, सब सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मेरी एक विनती है, जैसे ही पुत्र प्राप्ति होगी वैसे ही मैं वन में चला जाऊंगा, वैसे ही मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो इस प्रकार से एक आदर्श गृहस्थ का आचरण हम कर्दम मुनि के जीवन से देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब वो गृहस्थ बने तो उन्होंने पूरा गृहस्थ जीवन का जो आचरण होता है, कैसे पत्नी की देखभाल करनी है, क्या क्या करना है, वो सब करा है। लेकिन उसके बाद फिर जब उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और पुत्र भी कैसा चाहिए था उनको? ऐसा पुत्र चाहिए था जो वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ा सके, जो भगवान के आदेशों को, भगवान के संदेश को आगे बढ़ा सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर ऐसे आदर्श माता पिता हो तो 2 प्रकार की संतानें हो सकती हैं। या तो वह अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए और जिससे वो अपना जीवन उद्धार कर सके और माता पिता की भी मदद कर सके, या फिर दूसरा,
अगर बहुत ही पवित्र माता पिता होते हैं तो भगवान का ही अंश उनके पुत्र के रूप में आते हैं, या भगवान के कोई प्रतिनिधि उनके पुत्र के रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पर कपिल मुनि का अवतार होगा देवहूति के गर्भ से। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर प्राय प्रार्थना करते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरी दुनिया में करने के लिए हे भगवान आप आपका ही कोई अंश मेरे पुत्र के रूप में भेजिए। तो भगवान ने अपने प्रतिनिधि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके पुत्र के रूप में भेजा, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद और उनके बाकी अन्य शिष्यों के द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाया। कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भी ऐसा पूछा गया था कि आपके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो अगर आप विवाह करते तो आपका पुत्र होता तो वो भी इस तरह प्रचारक होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले कि मेरे पिता एक कृष्ण भक्त पैदा करने के लिए सामर्थ्य थे, लेकिन मेरा ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं किसी भी संतान को जन्म नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से एक आदर्श गृहस्थ को किस तरह मनोभाव होना चाहिए, कर्दम मुनि के आचरण से हम देख सकते हैं। यतो भवत् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान अनंतः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे लिए जो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिनसे ये विचित्र सृष्टि अद्भुत हुई है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है, वे उस समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे स्वामी तो श्री भगवान स्वयं है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे प्रजापति का काम दिया, लेकिन प्रजापतियों के स्वामी भगवान स्वयं है और उनकी विस्मृति में मैं नहीं रह सकता। तो यह मेरा जो आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो भी हो, भगवान की सेवा में समर्पित हो। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था, जो इस विराट ब्रह्मांड लोक किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि मेरे पिता प्रजापति हैं, जिन्होंने मुझे संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु वास्तव में उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ही सबों के मूल हैं। वे ही इस ब्रह्मांड के असली सृजन करता है, वे ही इसके पालक हैं, और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो यह उन्हीं पर आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है। सृष्टि, पालन तथा संहार के तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव हैं, किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो विष्णु के गुणात्मक अंश हैं। विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप है, फलतः वे पालन का भार ग्रहण करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। जीव असंख्य और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। विष्णु के अतिरिक्त इन असंख्य जीवों की अनंत आवश्यकताओं को कोई अन्य पूरा नहीं कर सकता। ब्रह्मा को सृष्टि करने तथा शिव को संहार करने का आदेश दिया गया है। बीच का कार्य जो पालन का है वह विष्णु के जिम्मे है। कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आत्मजीवन के कारण भली भांति जान रहे थे कि श्री भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह है। जो कुछ विष्णु चाहते हैं वही करनी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए उद्यत न थे, वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो विष्णु के संदेश का संवाहक बने। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए तथा असुरों के विनाश के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।
ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, देवता, पितर, ऋषि आदि के प्रति भी ऋण होते हैं। किंतु यदि कोई श्री भगवान की ही सेवा में अपने को अनुरक्त रखता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कर्दम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परमहंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे विश्व के रिक्त स्थानों को पूरा भरने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। हरे कृष्ण। तो कर्दम मुनि के पिता ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया आगे सृष्टि बढ़ाने की, लेकिन वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान के आदेशों को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सारे ऋण शास्त्र में बताए गए हैं, देव, ऋषि, भू, तप्त, नृणाम, पितृणाम, ये सारे ऋण होते हैं। जैसे परिवार का ऋण संतान उत्पत्ति करने के बाद चुकता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऋण हैं। शास्त्र अध्ययन से ऋषि ऋण उतरता है, पिंडदान इत्यादि से पितृ ऋण उतरता है, यज्ञ करने से देव ऋण उतरता है। लेकिन जो भगवान मुकुंद के ऊपर समर्पित हैं, उनको ये कोई भी ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है। वह पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं और मुकुंद भगवान यानी मुक्ति प्रदाता सारे ऋणों से मुक्त कर देते हैं अपने भक्त को। तो कर्दम मुनि उस तरह ऋणों में बाध्य नहीं है क्योंकि भगवान के ऊपर समर्पित हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें आज्ञा मिली है, दास रूप से सेवा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं अपनी ये सेवा पूर्ण करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा। मैत्रेय उवाच, आगे मैत्रेय ऋषि समझा रहे हैं कि आगे क्या हुआ। मैत्रेय उवाच, सा उग्रधनवान यद इवा भवसे अशिश्चतुष्णिम् अरविन्दनाभम् धियोपगृह्णं स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमलनाभ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। हरे कृष्णा। इस प्रकार कर्दम मुनि बोल करके भगवान विष्णु के ऊपर पुनः अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार का आचरण देख करके देवहूति भी आकर्षित हुई और वो अपने पति रूप में कर्दम मुनि को स्वीकार करती है। तात्पर्य, हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते ही कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। कृष्ण भावनामृत भक्ति की यही विधि है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह जाता। भले ही ऊपर से वह कुछ करते दिखें, किंतु वह मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। ऐसी कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वे अपनी हंसी से ना जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों तथा अनुयायियों के हृदय को जीत लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्दम मुनि के विवाह की बात चल रही है तो अभी वो स्टेटस व्हाट्सएप पे डालना शुरू कर दें, 4 days left, 5 days left, 6 days left। ऐसा नहीं है। उनका जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं, लेकिन उनके मन में, उनकी चेतना में कृष्ण के अलावा और कोई स्मरण नहीं है। इस श्लोक से ये समझा जाता है। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितु स्फुटं तस्मै गणाध्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षिता। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। हरे कृष्ण। कोई बोल सकता है कि क्या स्वयंभू मनु ने स्वयं ने ही डिसीजन ले लिया और अपनी पत्नी शत्रुपा से चर्चा नहीं की? तो श्लोक में वो ही वर्णित है। नहीं, शत्रुपा के साथ चर्चा की, देवहूति के साथ चर्चा की, दोनों ने जब सहमति दी तब विवाह संपन्न हुआ।
शत्रुपा महाराज्ञे परिबर्हान् महाधनान् दाम्पत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषा वासा परिच्छदान्। आरती माहेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महारानी शत्रुपा ने वर वधु बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तो महारानी शत्रुपा केवल आज्ञा ही नहीं दी, बड़ी प्रसन्नता से आज्ञा दी, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान की इच्छा से विवाह हो रहा है। कर्दम मुनि जैसे महान भक्त और कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बाह्य वस्तुएं नहीं देखी कि इसके पास धन नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक उनकी उन्नति देख करके शत्रुपा बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी बेटी और दामाद को खूब सारे उपहार दिए। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत के अनुसार होती हैं। पारिव्यवहरण महाधनान का अर्थ है विवाह के समय दूल्हे को दिए जाने वाला दहेज। यहाँ पर महाधनान का अर्थ होगा एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। यहाँ भूषा वासा परिच्छदान शब्दों का उपयोग हुआ है। भूषा का अर्थ है आभूषण, वास का अर्थ है वस्त्र और परिच्छद दान का अर्थ है गृहस्थी की विविध सामग्री। एक सम्राट की पुत्री के विवाह उत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं श्री कदम मुनि को जो अभी तक ब्रह्मचारी से दी गई। दुल्हन के वेश में देवहूति बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। इस प्रकार श्री कदम मुनि का एक योग्य युवती के साथ ऐश्वर्यपूर्ण विवाह संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री भी प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में हजारों लाखों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा इच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिए जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहाँ पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है। श्री भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार के दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहाँ दूल्हे को प्रसन्न करने हेतु फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ से पता पड़ता है किस प्रकार बड़ी प्रसन्नता से शत्रुपा ने बहुत सारे उपहार, महाधनम इत्यादि दे करके और देवहूति और कर्दम मुनि के विवाह को संपन्न कराया। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर काफी बल दे रहे हैं कि दहेज प्रथा गलत नहीं है। देखिए, कोई भी प्रथा जब अपने मूल स्वभाव से दूर चली जाती है तो फिर वो प्रच्छन्न रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे दान कभी मांगा नहीं जाता है। जो प्रसन्नता से दान दिया जाए वह सतोगुणी दान है और उसको स्वीकार करने वाला भी कृतार्थ महसूस करता है, देने वाले को भी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से कन्यादान पिता अपनी इच्छा से देते थे और उनके साथ कई उपहार उनके प्रेम का सूचक उनकी कन्या के लिए होता था। तो इस प्रकार यहाँ पर देवहूति कर्दम मुनि का विवाह संपन्न हुआ है। आगे के श्लोकों में वर्णन है किस प्रकार स्वयंभू मनु ये विवाह संपन्न करने के बाद देवहूति को छोड़ के अपने राज्य महिष्मति को चले जाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इसी का प्रश्न है अजय अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, दो संशय हैं। श्लोक नंबर 12 का तात्पर्य है प्रभु जी, उसमें भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति कठिन प्रयास करते हैं, भौतिक जीवन में संघर्ष करते हैं
केवल अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, केवल अपने जीवन को संचालित करने के लिए। और अगर भगवान उसकी खुद व्यवस्था करके दे दे तो फिर उसको उस चीज को स्वीकार करने में समस्या क्या है? जैसे कई लोग खुददार होते हैं, नहीं 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 हम कुछ नहीं लेंगे, किसी से हमने जीवन में एक पैसा भी नहीं लिया। ठीक है नहीं लिया, लेकिन भक्ति कितनी की? वो भी तो नहीं की। लेकिन जो भगवान के ऊपर आश्रित भक्त हैं, भगवान उनका पूरा आयोजन करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आकर के उनको धन दे जाएगा, कोई व्यक्ति आकर के उनको खाना दे जाएगा, भोजन दे जाएगा, वस्त्र दे जाएगा। तो वो अपना उसमें अहंकार नहीं दिखाते कि अरे मैं क्यों किसी से भोजन लूं, मैं क्यों किसी से वस्त्र लूं। ये वैश्य क्षत्रिय के अंदर हो सकता है भावना, लेकिन ब्राह्मण के अंदर ये भावना नहीं होती। वो ये सोचता है कि ठीक है भगवान ने मुझे ये वस्तु भेजी है तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, और जो समय मेरा बचा है उस समय को मैं कृष्ण भक्ति में लगाता हूँ। तो ये उसकी भावना होती है। तो दूसरा संशय ये है कि दो तरह के ब्रह्मचार बताए गए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचार, उपकुर्वण ब्रह्मचारी। तो प्रभु नंदा मुनि ने कहा कि मतलब संतान होते ही मैं वापस चले जाऊंगा भक्ति योग। तो प्रभु जी ये किस ब्रह्मचार पालन जो करेंगे वो किसमें? वो नैष्ठिक नहीं होगा। वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मतलब जो कभी भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर। तो कर्दम मुनि ने उस तरह व्रत तो लिया नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था उनको संतान उत्पत्ति करने का। तो उन्होंने बोला हम संतान उत्पत्ति करके फिर संन्यास ले लेंगे, उस तरह उनका संकल्प था। ठीक है प्रभु जी, कुर्बान ब्रह्मचारी है। हाँ हाँ। थैंक यू प्रभु। हरे सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम भरत मुनि की कथा सुनते हैं कि वो हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए थे और हमें मना मतलब बताया जाता है ऐसा नहीं करना है। तो जैसे गृहस्थाश्रम में हमारे जो बच्चे हैं तो न चाहते हुए भी उनकी अच्छी मतलब इतनी मोहक रहती है लीलाएं कि हम हो ही जाते हैं आसक्त। तो कैसे उन्हें बड़ा करें? मतलब ऐसा लग रहा है बहुत हम आसक्त हो रहे हैं। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से बोलती हैं, भगवान मेरा जो पांडवों से आसक्ति है, वृष्णियों से आसक्ति है, मेरे परिवार से जो आसक्ति है, आप उस आसक्ति को खत्म कर दीजिए। पांडव तो भगवान के भक्त थे, तो ऐसा नहीं है कुंती महारानी उनका संग छोड़ना चाहती हैं, नहीं, लेकिन भक्त रूप में दर्शन करके सेवा करना चाहिए। गुरु महाराज समझाते थे कि जैसे हमारा घर भगवान का घर है, भगवान इसके केंद्र हैं, तो हमारी संतानें भी भगवान की भेजी हुई जिम्मेदारी है। जैसे मान लो कोई आपका प्रिय व्यक्ति होता है, आप उसको किसी विश्वसनीय व्यक्ति की जिम्मेदारी में रख के जाते हैं। उसी तरह भगवान ने इस संतान को भेजा है, भगवान की बड़ी प्रिय ये आत्मा है, जीवात्मा है, इसको हमारे देखरेख में भेजा है। तो खूब प्रेम करना चाहिए, खूब उनके ऊपर जिम्मेदारी से उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति केवल कृष्ण से होनी चाहिए। आसक्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है आसक्ति नहीं हो, लेकिन कोई भी आसक्ति इतनी ज्यादा ना हो कि वो कृष्ण की विस्मृति करा दे, फिर वो आसक्ति बुरी है। अगर कोई भी संबंध कृष्ण को स्मरण करने में मदद कर रहा है तो वो संबंध में समय देने में कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर भगवान की विस्मृति करा दे तो वो हानिकारक है। भरत महाराज अगर हिरण्य की देखभाल करते और अपना जप साधन भी करते रहते तो उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ शुरू हुई? हिरण्य के प्रति इतने आसक्त हो गए कि अपना जप साधना यज्ञ इत्यादि वही सब बंद कर दिया। तो इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को प्यार करना वो बुरा नहीं है, लेकिन अपना जप साधन, अपना भागवत श्रवण, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा, यह सब साथ साथ चलती रहे तो फिर वो आसक्ति बुरी नहीं है। ठीक है जी प्रभु, और साधना चलती रहे कर सकते हैं प्रेम साथ में। और एक और बात है, ये संसार की नियम है कि संसार में अशाश्वत, सब वस्तुएं अशाश्वत है। तो जो मोहक रूप में बच्चे आज हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा है, लेकिन ये सच बात है। बड़े होने के बाद वही बच्चे लड़ाई भी करते हैं, वही बच्चे थोड़ा दे स्पीक सम हर्टिंग वर्ड्स आल्सो, थोड़ा सा आघात करने वाले शब्द भी बोलते हैं, फिर कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे हमको बड़ा कष्ट पहुंचता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि संसार उस तरह ही, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये भी चिंता मत करिए, हमेशा वो मनमोहक नहीं रहेंगे। तो बड़े होने के बाद थोड़ा दुख भी देंगे, जिससे हमारी फिर चेतना थोड़ी आए कि नहीं नहीं, कृष्ण ही हमारी आसक्ति के उद्देश्य होना चाहिए।
ठीक है। प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन मनीषा माता जी, फिर मैं बाकी क्वेश्चन कर लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मुझे मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कर्दम मुनि ने बोला कि संतान उत्पत्ति के बाद मैं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा और फिर वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहेंगे, देवहूति जी। तो जैसे प्रभु जी पुरुषों के लिए तो बताया है कि संन्यास आश्रम ग्रहण करने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा मतलब गृहस्थ आश्रम में आसक्त न रहे, और स्त्रियों के लिए बोला गया है कि फिर वो पुत्र संरक्षण में रहे। तो फिर वो तो गृहस्थ में ही उलझी रहेंगी ना प्रभु जी, फिर उनकी नहीं आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग शारीरिक रचना के कारण ऐसे नियम बताए गए हैं। जो पुरुषों को वन में भेजना या संन्यास आश्रम ग्रहण करना, तो नियम काफी कठोर थे। स्त्रियां स्वभाव से ही सरल और सहज होती हैं और कोमल हृदय वाली होती हैं। तो उनको उस कठिन परिस्थिति में रखने से क्या होगा, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना उस तरह नहीं है, तो अगर वो कठिन परिस्थितियों में रहेंगी तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगी। ये उसके पीछे उद्देश्य है। तो उनको इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या बोला गया है, ठीक है पुत्र के साथ रहो, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि चाबियों का गुच्छा फिर वो अपने पास ही है, नहीं, वो भव को दे देना चाहिए। फिर वो आसक्तियों को छोड़ करके उनका काम है कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना, वो उनका काम है। केवल शारीरिक संरचना क्योंकि अलग अलग है, इसलिए बोला गया है पुरुषों को आश्रम में रहना चाहिए और स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, केवल शारीरिक रचना के फर्क के कारण। नहीं तो दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दे करके खुद को गृहस्थाश्रम से विमुक्त करके वर्ण वानप्रस्थ संन्यास की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो माताएं भी संन्यास ग्रहण करती हैं, लेकिन अपनी चेतना के स्तर पर। मुख्यतः संन्यास मतलब क्या है, वाचा मनसा कर्मणा, कर्मों से, वचनों से, मन से भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होना। तो ऐसे अगर कोई माता की चेतना है जो अपने कर्मों से, वचनों से, मन से केवल और केवल भगवान की सेवा करती है, तो वो सन्यासी ही है। हमने कई उदाहरण चर्चा की है, जैसे आह्लादिनी माता जी की चर्चा कर रहे थे। कई ऐसी माताओं के उदाहरण हैं, जैसे जानवा माता थी नित्यानंद प्रभु की पत्नी। ऐसी कई माताएं हमारे परंपरा में भी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित किया। कई सन्यासी उनको आकर के दंडवत करते, जैसे जानवा माता जो थी, सन्यासी उनको आकर के दंडवत करते थे, उनसे प्रशिक्षण लेते थे कृष्ण भावनामृत में। तो इस प्रकार से सन्यास धर्म केवल मनसा वाचा कर्मणा से संबंधित है। अगर कोई सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहन करके घूम रहा है लेकिन उसका मन कृष्ण में नहीं है, वचनों से वो भगवत प्रचार नहीं करता है, कर्मों से भगवान की सेवा नहीं करता है, तो वो सन्यास का भी कोई अर्थ नहीं। तो इस प्रकार से उस सिद्धांत को समझते हुए चलना चाहिए। और क्योंकि शारीरिक रचनाओं में अंतर है, उनकी मानसिक रचनाओं में अंतर है, हृदय से भी माताएं कई कोमल होती हैं, तो इसीलिए उनको संरक्षण में रखने की बात की गई है कि उनको उस तरह से कठोर परिस्थितियों में ना भेजा जाए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।